तो साथियों, जिस तरह से महाराष्ट्र में महानगर पालिका के परिणाम आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, उसको देखकर एक चौंकाने वाली बात तो सामने ये आ रही है। जिस ओवैसी को लोग खराब समझता था, जिस एमआईएम पार्टी को लोग मुकाबले से बाहर समझते थे, जिस एमआईएम पार्टी और ओवैसी के बारे में शायर इमरान प्रतापगढ़ी चिल्ला चिल्ला कर उसके खिलाफ बोला करते थे, आवाम ने, जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि महाराष्ट्र की आवाम जो चाहेगी वही होगा। साथियों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे चौंकाने वाली खबर बताएंगे जिसको सुनकर आप ये सोच नहीं सकते हैं कि आखिर एमआईएम पार्टी किस तरह से इतनी बेहतरीन रिजल्ट सामने ला सकी है। सबसे पहले साथियों, गोवंडी वार्ड नंबर 137 में समीर पटेल और वार्ड नंबर 136 में जम्मू भाई साहब चुनाव जीत गए हैं। साथियों, एक एक करके बहुत सारे उम्मीदवार के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कहां कहां से जीते हैं। गोवंडी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने 5 सीटों पर अब तक जीत हासिल कर ली है। अबू आसिम आजमी का जो किला कहा जा रहा था, अबू आसिम आजमी का जो गढ़ कहा जा रहा था, उस गढ़ में एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवारों को जिताकर अपना झंडा गाड़ दिया है, यानी कि अपना परचम लहरा दिया है। साथियों, अगर आप देखेंगे और आप जानेंगे तो हम आपको आगे एक एक करके बताएंगे कि किस तरह से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। एग्जिट पोल के मुताबिक नांदेड़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अभी भी 18 से 20 सीटों पर जबरदस्त फाइट चल रही है। हालांकि एमआईएम पार्टी कुछ सीटों पर वहां पर चुनाव जीत भी चुके हैं, लेकिन वहां पर तकरीबन 18 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर धमाकेदार और कांटे का मुकाबला वहां पर देखा जा रहा है। लेकिन साथियों, समझने वाली बात यहां पर यह है कि वहां पर जो मुकाबला हो रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। साथियों, नांदेड़ से जो बड़ी खबर है वो तो 18-20 सीटों पर कड़ा मुकाबला चल ही रहा है, लेकिन 4 सीटों पर धमाकेदार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अब तक वहां से जीत हासिल मिल चुकी है। साथियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए एक हॉट सीट माना जाने वाला सहर शेख, जो सोशल मीडिया क्वीन जिनको जो है कहा जाता है, वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से मुंब्रा से जीत हासिल कर चुके हैं। जी हाँ साथियों, ये तमाम के तमाम रिजल्ट हैं जो हम आपको लगातार एक एक करके बता रहे हैं। क्योंकि पहले तो जिस तरह से एमआईएम पार्टी के बारे में लोग कह रहे थे, कहीं उससे ज्यादा और बेहतर परिणाम एमआईएम पार्टी का देखने को मिल रहा है जहां तक सवाल है चुनाव को लेकर के। तो साथियों, हम आपको एक एक करके बता रहे थे कि किस तरह से कहां पर एमआईएम पार्टी औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो हिंदू उम्मीदवार थे काका साहब काड़के जो ओवैसी ने जिनको हिंदू उम्मीदवार बनाया था, वो भी चुनाव माशाल्लाह जीत चुके हैं। औरंगाबाद से ही समीर साजिद साहब चुनाव जीत चुके हैं और छत्रपति संभाजी नगर से, यानी कि कुल मिलाकर वहां पर एमआईएम पार्टी को 15 उम्मीदवारों को जीत हासिल मिल चुकी है। धमाकेदार साथियों जीत हासिल मिल रही है। अमरावती से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को भी धमाकेदार 11 सीटों पर जीत हासिल मिली है। साथियों, हम आपको बताएंगे गोवंडी से एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार अतीक अहमद खान साहब, जिनको सबसे पहले धमाकेदार जीत मिली थी। साथियों, अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं और ओवैसी साहब के साथ आपकी दिल लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लिंक को, खास करके इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव में, यानी महानगर पालिका के चुनाव में एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिलेगी, उस तक या उन लोगों तक, ऐसे सोच के लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, हमारा ये लिंक पहुंचे और इसको देखकर उनका दिमाग वो हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, साफ हो जाए कि एमआईएम पार्टी अब सिर्फ मुकाबला करने वाली पार्टी नहीं रह गई, बल्कि एमआईएम पार्टी अपना झंडा गाड़ने वाली पार्टी रह गई है। कांग्रेस पार्टी, साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां एमआईएम पार्टी को जीत हासिल हुई है, वहां वहां दूसरे स्थान पे ना कांग्रेस पार्टी ना शिवसेना की पार्टी, बल्कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। यानी कि एमआईएम पार्टी का जो मुकाबला था, खास करके सैफ पठान के बारे में हम आपको बताएं, एमआईएम पार्टी का बड़े पुराने कार्यकर्ता थे, बड़े पुराने नेता थे, मुमरा से उनको भी जीत हासिल हुई है माशाल्लाह। तो कह रहे थे कि
जो लोग कह रहे थे कि एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिलेगी, तो उनका सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ और ना ही किसी दूसरे अन्य जो है दल के उम्मीदवार के साथ। तो कुल मिलाकर साथियों, ये इंगित है, ये इशारा है कि आने वाला समय में एमआईएम पार्टी ही रहेगी और एमआईएम पार्टी का ही मुकाबला होगा, चाहे वो सामने कोई हो जाए। यानी कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, अब वो पार्टियां जा रही हैं और इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, एमआईएम पार्टी का जो चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय में एमआईएम पार्टी बहुत कुछ करने जा रही है। साथियों, फाइनल वीडियो का आप इंतजार कीजिए, शाम तक हम आपको बताएंगे फाइनल वीडियो ला करके कि एमआईएम पार्टी के कितने उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई और कहां से कहां से और कितने वोटों के अंतराल से उनको जीत हासिल हुई।